हमारे साथ गिरिडीह से फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, पूरी जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से वहां पर तस्वीरें बयां कर रही, काफी संख्या में ग्रामीण होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत होती है, उसके बाद फिर वहां विधायक पहुंचते हैं, उसके बाद शव को उठाया जाता है। ताजा हालात क्या, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बता दूं कि देर रात जो है एक किसान की हत्या हो जाती है। किसान जो है अपने खेत से वापस लौट रहा था काम कर कर, और जब देर रात तक किसान वापस घर नहीं आता है तो परिजन जो हैं वो उसकी खोजबीन करने लगते हैं। और खोजबीन करने के बाद काफी जब प्रयास के बाद किसान नहीं मिलता है तो परिजन पुलिस के पास भी पहुंचते हैं, उसकी शिकायत भी करते हैं। इसके बाद जो है देर रात लापता किसान का शव बरामद होता है बीच रास्ते से, और शव जो है वो काफी खराब हालत में था। कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था शव को देखने से। जिसके बाद जो है अगले सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंचती है शव को उठाने के लिए, तो भारी संख्या में ग्रामीण इसका विरोध कर देते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो और सभी शव को उठाने दिया जाएगा, इस मामले का खुलासा किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए ये दहशत की बात है। देर शाम घरों से निकलना जो है, उनका खेत जाना, इनमें कहीं ना कहीं उनको भय होगा। तो इस मामले में आरोपियों की त्वरित जो है गिरफ्तारी की जाए। जिसके बाद थोड़ी नोक-झोंक भी होती है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे ग्रामीण फिलहाल, लेकिन सीओ, पूर्व विधायक मौके पर पहुंचते हैं, ग्रामीणों को समझाते बुझाते हैं। जिसके बाद अब जाकर कह सकते हैं कि शव को जो है उठा लिया गया है। ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो संदिग्ध के घेरे में थे। और ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, शव को उठाने दिया जाए। जो प्रक्रिया है आगे पोस्टमार्टम की, वो श्रीकांत, आपको थोड़ी देर के लिए हम रोकते हैं। जेपी वर्मा पूर्व विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे, इस पूरे मामले पर उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। और जेपी साहब, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गिरिडीह में जिस तरह से किसान की हत्या के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच में नोकझोंक देखने को मिलती है, और उसके बाद फिर मौके पर कई विधायक भी पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है। देखिए, पूरे देश में भी किसान को लेकर, कृषि कानून को लेकर एक विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर किसान की हत्या हो जाती है, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या आप कुछ कहते हैं इसमें? हाँ, वहां तो ग्रामीणों के बुलाने पर वहां पहुंचा था मैं, और वहां पर जब हम पहुंचे तो लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार से गला रेता हुआ है और ललाट पर कुल्हाड़ी का वार है, और एक नितांत गरीब किसान की वहां पर हत्या हुई है जी। और हम लोगों ने बात किया और सब तमाम लोगों ने भी मुझे बताया जी। इस बीच क्या हुआ कि हम लोग के पहुंचने से कुछ पहले ही कुछ ऐसे, पुलिस में भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं जी। तो कोई गलत पुलिस था, जब लोगों ने कहा कि भाई आप खोजी कुत्ता ला करके मामले की जांच करिए और अपराधी तक पहुंचिए जी, तो इसी बात को वहां के वार्ड सदस्य ने जब रखा तो शायद वो जो पदाधिकारी थे उन्होंने उस पर चला जब किया और उसको मैंने डांटा फटकारा, तो लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश बन रहा था जी। और इसी बीच जब मैं पहुंचा तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ। मैंने देखा कि लोग उग्र हो रहे हैं, पब्लिक पुलिस की तरफ दौड़ रही है जी। तो जस्ट उसी समय मैं वहां पहुंचा ही था तो मैं पुलिस के पास गया। फिर लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ, तो पुलिस ने सबको छोड़ दिया। जिन लोगों को पुलिस आदमी को पकड़ रही थी जी, उन लोगों को छोड़ा। फिर हमने पुलिस को भी कहा कि जब ये लोग पूछ रहे हैं तो आप एक अच्छे पुलिस के नाते बिल्कुल जानकारी, स्मार्ट पुलिसिंग तो दिखना चाहिए जेपी वर्मा जी, क्योंकि ये जो ग्रामीण है वो तो यही मांग कर रहे थे कि जो भी इस मामले में आरोपी है, जिसने भी इस हत्या को अंजाम दिया, उसकी गिरफ्तारी हो। तो फिर मामला कैसे बिगड़ गया? हाँ, फिर वही मैंने बताया था कि जो गलत पुलिस होते हैं, जिसने वहां पर उपस्थित जनता के सामने जो गलत व्यवहार करने की कोशिश किया, फिर हमने पुलिस को भी फटकार लगाई और जनता को भी बाद में हम लोगों ने कंट्रोल किया कि सही तरीके से हम लोग बात करेंगे जी। और फिर हमने जब बात किया वहां पर डीएसपी साइबर, डीएसपी सुमन, संदीप प्रियदर्शी भी पहुंचे हुए थे, थाना प्रभारी वहां पर उपस्थित थे और पूरा फोर्स था उनके साथ, बहुत सारे लोग थे। तो सभी लोगों से फिर मैंने बात किया तो उन लोगों ने, और हमारे नगर टाउन थाना के इंस्पेक्टर एसएन चौधरी भी थे, सारे लोग थे। फिर बाद में चौधरी जी ने ज्ञान रखा कि भाई जिसने जनता के साथ गलत व्यवहार किया है, अगर उसको फिर से सामने लाया जाए जी तो जनता उग्र हो सकती है। तो बिल्कुल।
चौधरी जी ने सबके सामने, जी, जो नगर के इंस्पेक्टर हैं जी, उन्होंने सबके सामने, जनता के सामने माफी मांगा है कि अगर हमारा किसी पुलिस ने जनता के साथ गलत व्यवहार किया है तो मैं माफी मांगता हूँ। ऐसे व्यक्ति की सजा के लिए हम लोग भी एसपी साहब से बात करेंगे और जनता ने भी मुझे कहा कि हम लोग एक आवेदन बनाएंगे। चलिए, आवेदन बनाने के तो बाद ये एक अच्छी पहल देखी गई है जो जनप्रतिनिधि है उनके तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जेपी वर्मा साहब, तमाम बातें करने के लिए न्यूज़ 11 के साथ। जी जी धन्यवाद। बड़ी खबर रही, गिरिडीह से आपको जानकारी दे दे। हालांकि पुलिस और जनता के बीच में बेहतर रिश्ते होने चाहिए। मामले कोई भी हो, यह मामला बड़ा है। किसान की हत्या की जाती है, स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि, और हमारे साथ सीधे विधायक सरफराज अहमद जुड़े, उनसे सीधी हम जानकारी लेते हैं और सीधी बात करते हैं। सरफराज जी, जो हालात देखने को मिले, एक किसान की हत्या होती है, उसके बाद जो ग्रामीण होते हैं वो अपनी जायज मांगों को रखते हैं कि जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी है इस पूरे मामले में, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन देखिए कैसे मामला वहां पर बिगड़ जाता है। आरोप ग्रामीण लगाते हैं पुलिस की तरफ कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है। ये नोकझोंक वहां पर ये तस्वीर देखने को मिली है। जी हाँ हाँ बोलिए जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सरफराज अहमद जी? हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी, बताइए। गिरिडीह से ये जो मामला निकला सरफराज अहमद जी, वहां पर एक किसान की हत्या हो जाती है। ग्रामीण अपनी जायज मांगों को रखते हैं। इनका कहना होता है कि जो भी इस हत्या में शामिल आरोपी है, अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन फिर मामला देखिए वहां बिगड़ जाता, पुलिस के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक होती है। जी, सुपर महतो की हत्या के बारे में बोल रहे हैं ना? जी जी बिंदुआ गढ़ा मोती लेदा जी, लेकिन लोग तो आक्रोशित होते हैं और खाना में जाते हैं जी, पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है जी, और निश्चित रूप से जो लोग दोषी हैं जी, वो भाग नहीं सकते हैं, पकड़े जाएंगे। जी, समय जो लगे, लेकिन पुलिस लगी हुई है और अनुसंधान जारी है। मैंने बात किया है इस मामले में, जो हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक भी हैं, उनसे भी बात किया है जी, और हमको लगता है कि बहुत जल्द एक टीम बनाकर यहाँ से लोग निकलेंगे। निकल के कहीं भी जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं। जी, नहीं उसी प्रकार जिस तरह का अपहरण हुआ था गांडी में जी, और पुलिस अपना काम करके खोज के निकाली है, कोई भी दोषी व्यक्ति पुलिस की नजर से नहीं बच सकता। जी, नहीं तो ये बात तो फिर पुलिस को समझाना चाहिए था, ग्रामीणों को। और ग्रामीण भी तो यही जायज मांगों को रख रहे थे। स्मार्ट पुलिसिंग की बात होती है लगातार, ये कहा जाता है, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके जिम्मे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहां पर तो वो देखने को नहीं मिला। यहां पर जहां पुलिस की तरफ से ग्रामीणों को सही तरीके से समझाना चाहिए था, तो मामला यहां पर तो अलग दिखा। अभी पूर्व विधायक जेपी वर्मा से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो हालात को काबू में नहीं कर पाते। ऐसा है, पुलिस को भी समय चाहिए ना भैया। बरसों की घटना है और पुलिस खोज में लगी हुई है और निश्चित रूप से जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो परिवार के लोग हैं या और जो गांव के लोग हैं थोड़ा रिएक्शन में आते हैं, गुस्सा रहता है जी, और वो अपनी बात को रखते हैं जी। ये तो होता ही है, समाज में ऐसा चलता है, सिस्टम है। लेकिन मैं आपको ये कहना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस अनुसंधान में जारी है और दोषी कोई बचेगा नहीं। हालांकि इस हत्याकांड के बाद जो स्थानीय लोग हैं और जो किसान है वो काफी डरे सहमे हुए हैं सरफराज अहमद जी। मैं जानता हूँ भैया, इसी तरह मोती लेदा जिस एरिया में हुआ है उसमें पहले भी आपको याद होगा मर्डर हुआ था जी, वो अपना यादव जी का, कैलाश यादव जी का जी, उसी के अगल आसपास का एरिया है जी। और आपने देखा कि कुछ दिनों के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया, कुछ लोग जेल में हैं, बाकी लोग जो फरार हैं उनको खोज हो रही है, वो पकड़े जाएंगे। तो वो दोनों सब एरिया करीब एक ही एरिया है सब जी। तो यहाँ करीब पुलिस उसमें लगी हुई है, पकड़े जाएंगे लोग, कोई बच नहीं सकता जी। और आगे भी सरफराज अहमद जी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसकी भी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों के कंधे पर भी जाती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह की घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और इस तरह की घटना गांव के अंदर या शहर के अंदर रोज कहीं ना कहीं घटना
हट रही है जी, तो दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और इसमें जिला प्रशासन जो है वो तैनात है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, बिखरे नहीं जी, और लोग को थोड़ा संयम से व्यवहार करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सरफराज अहमद जी हमसे बात करने के लिए। विधायक सरफराज अहमद जी जिनका कहना है कि जो भी इस मामले में आरोपी है, जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो जल्द पुलिस उन्हें ढूंढ कर निकालेगी। लेकिन ग्रामीण काफी आक्रोशित हो जाते हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो इस घटना के बाद काफी डरे सहमे हुए हैं। साफ तौर पे इनकी मांग होती है कि जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे, हिरासत में ले। गिरिडीह की यह बड़ी खबर रही, जहां हत्या के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच जाता है। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है कब्जे में ली है, लेकर कुछ संदिग्धों को उन्होंने रात में ही, बीती रात ही छापामारी करके अरेस्ट किया है, पूछताछ कर रही है। पुलिस अपना कार्य अपने तरीके से करेगी और जांच के अंजाम तक पहुंचकर अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को पहुंचाने के कार्य पुलिस करे। और तत्काल हम लोगों ने परिवार, क्या कहते हैं, ये जो उनके परिवार है उसके परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको पारिवारिक लाभ योजना के तहत जो ब्लॉक से राशि मिलती है वो हम लोग देंगे। विधवा जो है उसको पेंशन हम लोग स्वीकृत करेंगे तत्काल। और तत्कालिक तौर पर जो है यहाँ के जो डीलर है, मुखिया जी को भी हम लोगों ने कहा है 1 क्विंटल चावल अभी उनके घर पहुँचवा दिया जा रहा है। और बाकी प्रक्रिया हम लोग करेंगे और पुलिस इसकी जांच करे, तहकीकात तक पहुँचे। हम ये पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध भी करते हैं और निर्देश भी देते हैं। चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे। कोयला तस्करी मामले में फरार चल रहे कुख्यात कोयला तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जी हां, 17 फरवरी 2021 को सीबीआई अदालत आसनसोल में लाला के देश और विदेश में कुल 70 चल अचल संपत्ति की सूची जमा की है, जिसकी कुर्की जब्ती की जानी है। लाला की कुर्की की जाने वाली संपत्ति की कीमत करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए आंकी गई है। याकूत काली कमाई आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ सीबीआई ने लाला के कोयला के काले साम्राज्य में ट्रांसपोर्टिंग का काम देख रहे रत्नेश वर्मा की चल अचल संपत्ति कुर्क करने की लिस्ट भी आसनसोल सीबीआई अदालत के सुपुर्द की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोयला तस्करी की काली कमाई से लाला ने विदेश में भी संपत्ति बनाई है, जिसका ब्यौरा सीबीआई ने विदेशी सरकारों से भी मांगा है। इसके अलावा लाला के पुरुलिया के भामुरिया गांव में काफी जमीन, शानदार रिजॉर्ट, कोलकाता में होटल, फ्लैट, अपार्टमेंट, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु में शॉपिंग मॉल, जमीन शामिल है। 800 से 1000 करोड़ रुपए का संपत्ति का ये मालिक लाला, जिसने कोयले की काली कमाई से ये संपत्ति अर्जित की है। अब लाला की चल और अचल संपत्ति बहुत जल्द जब्त होगी। कोयला माफिया अनूप मांझी उर्फ लाला पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो देश विदेश में 70 चल अचल संपत्ति लाला की जो है वो अब सीबीआई जब्त करेगी। और अब इस खबर के बाद रुख करेंगे अगली खबर का, जो कि ब्रेकिंग खबर आ रही है बरही से। चौपारण पुलिस को सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। 10 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया है। पुलिस को देख तस्कर फरार हो गए। चौपारण थाना क्षेत्र के